सो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में सेट डेटा टाइप क्या होता है वो देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस और विद एग्जांपल्स एंड डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर वेरी यूजफुल इन सेट डेटा टाइप that we are going to see in this video. So stay tuned till the last to understand set in JavaScript. Okay, so first thing first, set is a collection of unique values. Okay, so set में और array में difference क्या होगा, because array भी collection of values है, right? So set में there can't be any duplicate values, unlike arrays में duplicate values हो सकती है, but set में duplicate values नहीं हो सकती है. Each value can only occur once in a set. Set can hold any value of any data type. Okay, so this is what set is. Let's see how we can create set. So set create करने के लिए हमें new set method use करना पड़ेगा. तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेटर्स करके, और वहां पे न्यू सेट मेथड का कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक एरे पास करते हैं ताकि हमारा सेट क्रिएट हो जाए. लेट्स जस्ट प्रिंट दिस लेटर्स, और इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, क्या आएगा? टाइप ऑफ लेटर्स. लेट्स सी. सो यू कैन सी, जैसे हम इसे प्रिंट करते हैं एबीसी करके सेट आ गया. अब अगर इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करें कि हम इस सेम वैल्यूज को डाल दें यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे. लेट्स सी. सो इट विल नॉट हैपन. वी कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन दी सेट, बट डेफिनेटली वी कैन हैव सेम डुप्लीकेट वैल्यूज इन एरे, राइट? लेट्स से अगर हमने इसे एक वेरिएबल को असाइन किया जिसका नाम है कॉन्स्ट ARR, एंड देन अगर हम एरे को असाइन करते हैं तो एरे में यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज बट यू कैन ऑल्सो हैव डुप्लीकेट्स. ओके, सो दैट्स व्हाट मेक सेट डिफरेंट फ्रॉम एरेज. ओके, so this was all about how we can create set. Let's see how we can add values to our existing set. So we have a character ABCD. Okay, so let's add one more character to this, which is D. So how we can add that? So we will use letters dot add, और फिर यहाँ पे हम कैरेक्टर डाल देंगे D. ठीक है, let's just print console dot log letters को and see क्या आंसर आता है. So the moment we print this ABCD, so D is getting added at the end. ठीक है, let's add more characters instead of D. Let's add like E, F, and let's add a random number which is 19. Okay, let's see what happens. जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे 19 भी ऐड हो गया है. ठीक है, वो हाउ अबाउट एडिंग डुप्लीकेट नंबर और डुप्लीकेट वैल्यू जो ऑलरेडी है उसमें. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट केस. अगेन जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी, बिकॉज दैट्स हाउ सेट वर्क्स. ओके, सो हमने देखा कि कैसे हम सेट में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं डिफाइन करने के बाद. नाउ लेट्स सी कि हैज मेथड क्या होता है सेट के अंदर. तो हमारे करंट जो सेट है उसके अंदर ABCDE है, और भी वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल EF 19 है. अगर मुझे चेक करना है कि गिवन वैल्यू है या फिर नहीं सेट में, तो उसके लिए एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं विच इज हैज. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेटर्स डॉट हैज, और फिर यहाँ पे हम वो वैल्यू पास करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पास A एंड लेट्स सी वेदर वी हैव आंसर इज गेटिंग दैट आंसर जो हमें आ रहा है वो ट्रू है, मतलब हमारे पास A है. लेट्स से अगर हम यहाँ पे Z डाल लेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, कि हमारे पास वो नहीं है, फॉल्स आ रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स से हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं कि हमारे पास वो आ रहा है आंसर फॉल्स. ठीक है, सो हैज हमें बेसिकली फाइंड करने में हेल्प करता है कि गिवन वैल्यू सेट में है या फिर नहीं है. सो दिस इज द यूज केस ऑफ यूजिंग हैज. नाउ लेट्स सी व्हाट वैल्यूज डज. तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और फिर लेटर्स डॉट वैल्यूज लिखेंगे, ओके, इस मेथड से हमें क्या फायदा होगा? लेट्स सी. तो ये क्या करता है कि आपको आइटरेटर्स में कन्वर्ट करके दे देता है सेट को. एक बार आपके पास आइटरेटर आ गए आपकी वैल्यूज के, सो यू कैन यूज देम एज एंड व्हेन यू वांट. आपको कहीं आइटरेट करना है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू डायरेक्टली ऑन सेट. सो यहाँ पे वी विल यूज ऑफ letters and let's just print this console.log value of v is this. So as you can see आप देख पा रहे हो ABCDEFG and लास्ट में आता है 19. ठीक है, so this is how we can use values. Let's see what delete does. Okay, so delete का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे सेट में से वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है,
लेट्स से मुझे उसमें से ए डिलीट करना है, सो आई जस्ट राइट लेटर्स डॉट डिलीट एंड उसमें मैं जो भी वैल्यू उसको निकालना है वो पास कर दूंगा। सो एज यू कैन सी जैसे हम उसे पास करते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, पहले 7 था राइट, और इसमें से क्या गायब हुआ, इसमें से बी गायब हुआ। अब लेट्स से अगर हमें इसमें से और कोई वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू रिमूव 19 फ्रॉम हियर, तो दैट आल्सो वी कैन डू। एज यू कैन सी सेट की वैल्यू 5 हो गई, तो हम डिलीट मेथड की हेल्प से सेट में से किसी भी एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लियर पे। सो क्लियर बेसिकली क्या करता है वो देखते हैं। सो हमने लेटर्स डॉट क्लियर लिखा है, उसके बाद हम लेटर को प्रिंट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जैसे हमने लेटर डॉट क्लीन किया, हमारा जो सेट है उसका साइज 0 हो जाएगा। तो जब भी हम क्लियर मेथड यूज करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे हमारे सेट से, ठीक है। सो क्लियर यूज विथ प्रिकॉशन कि आपके सब एलिमेंट्स डिलीट ना हो जाएंगे, सॉरी सेट के, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा साइज। ओके, सो लेट्स जस्ट हाइड दिस क्लियर वाला कोड फॉर अ मोमेंट। ओके, लेट्स जस्ट प्रिंट द साइज ऑफ गिवन लेटर, उसका साइज हम प्रिंट करते हैं। लेट्स सी क्या साइज आता है। सो एज यू कैन सी जैसे हम उसको साइज प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 5 आता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर सेट इन जावास्क्रिप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।